Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. Also follow us on our Facebook page, Instagram page and Telegram page. स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे जो है विजिट कर सकते हैं। हमने हिस्ट्री की जो है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो जो है स्टार्ट की थी, जहां पर आज उसका पार्ट नंबर 10 होगा। हमारा टारगेट है 500 प्लस एमसीक्यूज़ जो है आपके साथ डिस्कस करना, और ये सारे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप देखेंगे आपके एग्जामिनेशन में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कलेक्शन है और वो क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। हम 238 240 के आसपास जो है वो पढ़ चुके थे। चलते हैं आगे, चलिए 243 से स्टार्ट करेंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ राम राज्य वॉज एक्सपोंडेड बाई। डॉक्ट्राइन ऑफ राम राज्य वॉज एक्सपोंडेड बाई। एक्सपोंडेड क्या होता है, मतलब तफसील जो है वो किसने इसकी बयान की थी। तो हमारे पास ऑप्शन है तिलक, गोखले, गांधी जी या नेहरू। सही ऑप्शन होगा गांधी जी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 244 क्वेश्चन है। 244 क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, हु इज़ द चैंपियन ऑफ द सेकुलरिज्म। किसे कहा जाता है चैंपियन ऑफ सेकुलरिज्म। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है जिन्ना है, नेहरू है, सावरकर है, बाल गंगाधर तिलक है। सही ऑप्शन जो होगा वो नेहरू होगा। पंडित नेहरू को कहा जाता है चैंपियन ऑफ द सेकुलरिज्म। क्वेश्चन नंबर 245 है। 245 में पूछा गया है हु रिगार्डेड विलेजेस एज अ सेंटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन कहता था कि इंडियन विलेजेस जो है ये सेंटर है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के, इंडियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये जो बिलीव करते थे ये गांधी जी जो है ऐसा बिलीव करते थे। सही आंसर जो होगा गांधी जी होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधीइज्म इज नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल क्रीड, इट इज अ। तो गांधीइज्म जो है ये एक पॉलिटिकल क्रीड नहीं है, बल्कि क्या है, इट इज़ अ मैसेज, एक मैसेज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 247। आजकल आप देखते हैं कि काफ़ी जो है वो न्यूज़ में रहे हैं वी.डी. सावरकर, इन्हीं के बारे में क्वेश्चन है। नेम द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर का कोई इम्पॉर्टेंट अगर काम है तो उन्होंने क्या काम किया है, ठीक है। तो वो क्या होगा, पॉलिटिक्स है, फ्रीडम स्ट्रगल है या हिंदुत्व है। तो इन्होंने किसके लिए काम किया है, हिंदुत्व के लिए जो है वो काम किया है। क्वेश्चन नंबर 248 है। 248 में जो है बात करेंगे, क्या पूछा गया है, हु इज़ रिगार्डेड एज अ प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर। तो प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर जो है इनमें से किसे रिगार्ड किया जाता है, नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, श्री नारायण गुरु है। सही ऑप्शन जो होगा श्री नारायण गुरु ही होगा। हमारा ये है मकसद है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो करवाए जाए, क्योंकि थ्योरी जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर होगा, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये हम सिर्फ एक रिवीजन टाइप में कर रहे हैं। 249 है। हु कंडेम्ड गांधीइज्म एज अ रिएक्शनरी सोशल फिलॉसफी। तो कौन कंसिडर करता था, ये थे एम.एन. रॉय। और एम.एन. रॉय ही जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे इनको जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। अभी पंचायत सेक्रेटरी की जो पोस्टें निकली हुई है उनमें जो है उम्मीद करते हैं कि पॉलिटी होगी, और वहाँ पर हम एम.एन. रॉय के बारे में पढ़ेंगे, इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने आइन के बारे में जो है बात की थी कि एक सेपरेट होना चाहिए, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वीडियोस भी जो है अगर उसमें हिस्ट्री रही तो हिस्ट्री के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज फाउंडेड बाई। तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो है इट वॉज फाउंडेड बाई, तो ये भी जो है एम.एन. रॉय ही जो है इनका नाम आता है इसमें। तो एम.एन. रॉय के बारे में आप भूलेंगे नहीं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। 241 क्वेश्चन होगा। 241 में बात की गई है डॉक्ट्राइन ऑफ द टोटल रेवोल्यूशन वाज एक्सपोंडेड बाई। डॉक्ट्राइन ऑफ टोटल रेवोल्यूशन जो है वो किसने एक्सप्लेन की थी, उसकी जो है तफसील किसने बयान की है, वो जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने। अब रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है किसने ऑर्गेनाइज की है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये एम.एन. रॉय ने ही जो है वो बनाई थी। तो इनका सही आंसर जो होगा एम.एन. रॉय होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है हु इज़ द चैंपियन ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन थ्रू द ह्यूमन रेवोल्यूशन। तो किसे माना जाता है चैंपियन, किस चीज़ के चैंपियन होंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन के थ्रू द ह्यूमन रेवोल्यूशन। तो वो होंगे जयप्रकाश नारायण। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
अब जो है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी तक जो क्वेश्चन थे ये वो क्वेश्चन थे जिनके बारे में आपने ज़रा कम सुना होगा, लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन है जिनके बारे में आप अक्सर पढ़ते रहते हैं। जिन्नास टू नेशन थ्योरी जो है ये कब अडॉप्ट की गई है? 1940 में आप जानते हैं जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी जो है अडॉप्ट की गई है। कांग्रेस का इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पर भी इसके बारे में जो है बात की थी 1940 की। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन जो है वो आ चुका है। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ 4 पिलर स्टेट वाज एडवोकेटेड बाई। ये जो कंसेप्ट था कि एक 4 पिलर स्टेट जो है बनाई जाएगी, ये कंसेप्ट जो है वो किसने एडवोकेट किया था? तो ये लोहिया जो थे इन्होंने एडवोकेट किया था। क्वेश्चन नंबर 256 है, 256 में पूछा गया है हु कंसिडर्ड जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो कौन कंसीडर करता था मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर? तो ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि इंडिया की जो है पहली वुमेन गवर्नर भी जो है बनी है। सरोजिनी नायडू जो है वो कंसीडर करती थी जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिन्नास टू नेशन थ्योरी जो है वो कब अडॉप्ट की गई है? अभी हमने देखा 1940 में तो अडॉप्ट की गई है। अब बताइए वो लाहौर सेशन था, कराची सेशन था, ढाका का डिक्लेरेशन था या बम्बई रेजोल्यूशन था? तो सही आंसर जो रहेगा इसमें आपका वो क्या रहेगा? वो था हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन कब पास किया गया? 1940 में जो है वो पास किया गया। अच्छा, यहीं पर जो है अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो आज फॉर्म्ड इन। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो कब बनी है? आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1929 में बनी है, जब यहाँ पर एक लाहौर में एक इम्पॉर्टेंट जो है वो सेशन हो रहा था, जहाँ पर पूर्ण स्वराज की भी जो है वो डिमांड की गई, उसी ईयर में बनी हुई है। आगे चलेंगे हम 259 में, नेम द पॉलिटिकल लीडर हु सपोर्टेड टू नेशन थ्योरी। तो वो कौन से पॉलिटिकल लीडर है जो कि सपोर्ट करते थे टू नेशन थ्योरी को? तो वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 260 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज स्टार्टेड इन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब स्टार्ट की गई है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो स्टार्ट की गई है 1906 में स्टार्ट की गई है। 1906 में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है। कांग्रेस कब बनी है? सभी जो है बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, बहुत बार पढ़ा चुके हैं और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। इजी क्वेश्चन है बेशक, लेकिन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन 261 है, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री वाज रिटन बाई। तो एक बुक है ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसने लिखी है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो लिखी हुई है। क्वेश्चन 262 है, और 262 में जो है क्या पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के ऑथर भी जो है वो कौन थे? पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू की पब्लिकेशंस देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इंडियन हिस्ट्री में जो कि उन्होंने लिखी है। तो जितने साल वो जेल रहे उस टाइम जो है उन्होंने कुछ बुक्स लिखी हुई हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल पंचशीला वर लेड डाउन इन द ईयर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है पंचशीला के जो दे वर लेड डाउन इन विच ईयर? तो 1954 जो होगा वो सही होगा। अब बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो कब पैदा हुए हैं? वो क्वेश्चन हमारे पास है, तो याद रखेंगे 1891 में। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप जानते हैं कि रोलेट एक्ट पास किया गया था, उसके खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन बना है यहाँ पर कि ए पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में एक पब्लिक मीटिंग हो रही थी। कहाँ पर हो रही थी? एट डैश पार्क इन अ स्मॉल पार्क एनक्लोज्ड बाय द बिल्डिंग ऑन द साइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। तो वो पार्क का नाम बताइए कौन था? वो जलियांवाला बाग था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 266 होगा हमारे पास, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। ये ब्रिगेडियर जो थे जनरल डैश विद हिज ब्रिटिश ट्रूप एंटर द पार्क एट जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग क्लोज द एंट्रेंस ऑफ द पार्क। तो यही पूछा गया है कि वो कौन थे? जनरल डायर थे, इनके बारे में बच्चा जानता है। तो इनका पूरा नाम जो था वो रेगिनाल्ड डायर था। ठीक है, तो याद रख लेंगे कि यही जो है वो पार्क में आए थे। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है, अब गांधी जी पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर में पैदा हुए, लेकिन वो ईयर कौन था? 1869 था। अब गांधी जी पे क्वेश्चन होंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, अगली वीडियोस में कंप्लीट होंगे। गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं, किस साल में आते हैं? तो वो साल था 1915। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। वो स्टूडेंट जो मॉक टेस्ट में एनरोल करना चाहते हैं, कम्युनिटी में लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।